प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनकी शादी में लगातार देरी चल रही है। बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आने बंद हो गए हैं या फिर रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी लड़की वाले मना कर देते हैं। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आपको मिल नहीं पा रहा है। आपकी उम्र लगातार निकलती जा रही है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हो गए हैं, तो महाशिवरात्रि व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आप महाशिवरात्रि व्रत के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद ना कर पाएं तो फिर माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के पास समय नहीं होता है। वो अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब की बार महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन आ रहा है। इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। कौन से योग का? सर्वार्थ सिद्धि योग का। इस योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो 100% हमें देखने को मिलता है। इसलिए आपने ये उपाय सर्वार्थ सिद्धि योग में ही करना है, यानी कि 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन कर देना है। अब करना कितने बजे है? शाम के समय। शाम के समय कितने बजे? प्रदोष काल में। प्रदोष काल का जो समय होता है वो आप समझते हैं? यदि नहीं भी समझते हैं तो सामान्य भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो सूर्य अस्त के आसपास का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। सूर्य अस्त होने से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का ये लगभग 1.5 घंटे का जो समय बनता है, इसी को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस प्रदोष काल में ही आपने ये उपाय कर देना है। करना क्या होगा? एक स्टील का लोटा आपने लेना है। उस स्टील के लोटे में थोड़ा सा सबसे पहले गंगा जल आपने डालना है। उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा कच्चा दूध इस पानी में डाल लेना है। उसके बाद आपने लगभग 50 ग्राम काले तिल लेने हैं। 50 ग्राम काले तिल लेकर उनको आपने कूट लेना है, उनका चूरा बना लेना है, उनको पीस लेना है और काले तिल का बना हुआ चूरा उस लोटे में आपने डाल लेना है। और साथ में आपने क्या लेना है? 2 बेलपत्र आपने लेने हैं। अब बेलपत्र की जो सबसे लंबी पत्ती होती है, जो बीच वाली पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपने सफेद चंदन से तिलक करना है। और जो साइड की 2 पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर आपने लाल चंदन से तिलक करना है। ये जो बेलपत्र आप लेने वाले हैं, ये बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे बेलपत्र आपने लेने हैं। बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है उस हिस्से पर आपने ये तिलक कर लेने हैं। और ये जो सामग्री मैंने आपको बता दी, ये सामग्री लेकर के आपने जाना है शिव मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में। अब शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले ये जो पानी का लोटा है, इस पानी के लोटे से शिवलिंग का आपने अभिषेक करवा देना है। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद आप ये जो बेल पत्र लेकर के गए हैं, ये बेल पत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब ये जो बेल पत्र पर तिलक आपने जो किया है, ये आप अपने घर से भी करके लेके जा सकते हैं, और यदि घर पे नहीं करना चाहते हैं तो फिर शिव मंदिर में जाकर के भी आप ये तिलक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब आपने इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिस साइड से आपने तिलक लगाया है वो साइड शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, और दोनों बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। जब आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो तो अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि आप बच्चे हैं और खुद ये उपाय करने वाले हैं तो अपनी मनोकामना का चिंतन करना है कि आपकी जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाए। और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलते हुए आपने ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके 11 बार बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल 11 बार आप बोल दीजिए, और उसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। महाशिवरात्रि व्रत का दिन है, प्रदोष काल का समय है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इस योग में यदि आप भोले बाबा के चरणों में बैठकर अपनी मनोकामना का चिंतन करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कोई रोक ही नहीं सकता है। बहुत ही सटीक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इससे पहले भी मैंने महाशिवरात्रि व्रत के दिन जल्दी शादी होने का एक उपाय बताया था, 5 नारियल वाला। उस उपाय को देखने के बाद कुछ दर्शकों का मेरे पास फोन कॉल आया, कमेंट आए कि शास्त्री जी, महाशिवरात्रि व्रत के दिन मंदिरों में भीड़ होती है, और जो उपाय मैंने बताया था वो उपाय थोड़ा सा लंबा था। तो उनका कहना था कि इतना समय हम मंदिर में नहीं दे पाएंगे भीड़ की वजह से। तो मैंने सोचा एक आसान सा, छोटा सा, कम समय का उपाय और मैं बता दूं, ताकि जो दर्शक पहले वाला उपाय ना कर पाए तो वो ये उपाय कर ले, उनको भी लाभ मिल जाए। अब यदि आपने पहले वाला उपाय देख लिया है और ये भी आप देख रहे हैं, तो आपने इन दोनों में से एक ही उपाय करना है। यदि आपने पहले वाला उपाय नहीं देखा है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको भूल जाओ आप, आपने यही करना है। यदि आपने वो उपाय भी मेरा देखा है और ये भी आप देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों में से एक करें या फिर दोनों ही करें, तो आपने दोनों में से एक ही उपाय करना है। जो भी उपाय आपको आसान लगे वही उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण महाशिवरात्रि व्रत के दिन वास्तव में एक विचित्र योग बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा कोई भी रह ना पाए बिना उपाय किए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग कभी कभी बनता है। तो प्रदर्शकों, आपने दोनों में से एक उपाय जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी क्यों चल रही है, कौन से ग्रह और नक्षत्र की वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है, आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के कौन से उपाय बनते हैं, ये सारी जानकारी आप यदि मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करके आप मुझसे ये सहायता ले सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।